नमस्कार। एक राजा के पास एक बहुत अच्छा हाथी था। वह हाथी युद्ध कला में पारंगत था। राजा ने कई युद्ध अपने इस प्रिय हाथी के बलबूते ही जीते थे। यह हाथी बड़ी से बड़ी सेनाओं को देखकर भी बिल्कुल नहीं घबराता था और अपने महावत के आदेश के अनुसार निर्भीक होकर युद्ध में जीत सुनिश्चित करता था। कई अवसरों पर इस हाथी ने ही राजा के प्राणों की रक्षा की थी। समय के साथ साथ वह राजा भी वृद्ध हो गया और वह हाथी भी वृद्ध हो गया। वृद्धावस्था के कारण धीरे धीरे हाथी को आंखों से दिखना भी बंद हो गया था। राजा इस हाथी के कार्यों को भूला नहीं था, इसलिए उसने उस हाथी के देखरेख की पूरी व्यवस्था करने के आदेश दे दिए। हाथी को एक बाड़े में स्वतंत्र रूप से रखा गया, क्योंकि सामान्यतः वह हाथी उस बाड़े से बाहर जाता ही नहीं था। एक दिन दुर्भाग्यवश हाथी घूमते घूमते उस बाड़े से बाहर निकल गया और घने जंगल में जा पहुंचा। जब उसे लगा कि वह सुरक्षित स्थान पर नहीं है, तब वह वापस आने के लिए परेशान हो गया। वृद्धावस्था और अपने अंधेपन के कारण दुर्भाग्यवश वह हाथी एक दलदल में जा फंसा। वह जितना भी उस दलदल से निकलने का प्रयास करता था, उतना ही उस दलदल में फंसता जाता था। धीरे धीरे उसने अपने पूरे शरीर से प्रयास करना ही छोड़ दिया और निढाल होकर स्वयं को भाग्य के सहारे छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपना अंत दिखाई देने लगा था। उधर राजा के प्रिय हाथी को बाड़े में न देखकर सैनिक परेशान हो गए और उन्होंने उस हाथी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सैनिक हाथी को ढूंढते हुए जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गए जहां हाथी दलदल में फंसा हुआ था। सैनिकों ने बहुत प्रयास किया, पर विशालकाय हाथी को दलदल से बाहर निकालने में वे सक्षम नहीं थे। उन्होंने तुरंत सेनापति को संदेश दिया और सेनापति ने राजा को यह सूचना दी कि उनका प्रिय हाथी दलदल में फंस गया है। राजा तुरंत जंगल में उस स्थान पर पहुंच गया। उन्होंने भी कई तकनीकों से हाथी को बाहर निकलवाने का प्रयास किया, परंतु सफल ना हो सके। अचानक राजा के मन में एक विचार आया कि क्यों न इस हाथी के महावत को बुलाया जाए, जिसने इसे बालपन से पाला है और युद्ध कला में पारंगत किया था। वह महावत भी अब वृद्ध हो चुका था, परंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह तुरंत सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंच गया। उसने बड़े ध्यानपूर्वक हाथी को देखा और उसके वृद्ध शरीर और मन की स्थिति को समझा। उसने राजा से कहा कि महाराज, इस हाथी को निकालने के लिए किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप शीघ्र युद्ध भूमि में बजने वाले बिगुल और नगाड़े का प्रबंध कराएं। महावत के कहे अनुसार नगाड़े और बिगुल जंगल में मंगाए गए। महावत ने कहा कि आप सब नगाड़े और बिगुल बजाइए। जब नगाड़े और बिगुल की ध्वनि हाथी के कानों में गई, तो उसके मृतप्राय शरीर में भी एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। हाथी को अपनी युवावस्था का वही समय याद आ गया जब वह निडरता से युद्ध में हिस्सा लिया करता था। कुछ देर पश्चात जब महावत ने देखा कि हाथी निराशा से निकलकर जोश में आ गया है, तब उस महावत ने जोर से चिल्लाकर उस हाथी को हुंकार लगाई। अपने महावत की आवाज सुनकर हाथी महावत की दिशा में अपने पूरे शरीर के बल के साथ दलदल से बाहर निकल आया। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अभी कुछ समय पहले बहुत सारे सैनिक बड़ी बड़ी रस्सियों से भी जिस हाथी को निकाल पाने में सक्षम नहीं थे, वह वृद्ध और अंधा हाथी स्वयं दलदल से कैसे बाहर आ गया। तब उस महावत ने कहा कि महाराज, यह हाथी स्वयं को मन से निर्बल समझ रहा था, इसलिए यह दलदल से निकल पाने में अक्षम था। परंतु जब मैंने युद्ध का दृश्य इसके सामने प्रस्तुत किया, तब इसे अपनी शक्तियों का एहसास हो गया और इसने आज वह फिर कर दिखाया जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारा शारीरिक बल हमारा साथ नहीं देता और परिस्थितियां भी प्रतिकूल होती हैं, तब केवल हमारा आत्मबल ही हमें संकट से निकाल सकता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।